आज है 13 अगस्त 2026। रात के इस वक्त 4 बज रहे हैं और मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड माइनक्राफ्ट में खेल रहा हूँ। और यार अभी तो लाइफ की कंडीशन ऐसी है कि वी ओनली हैव अराउंड 5 फिगर्स बैंक बैलेंस लेफ्ट। कभी हमारे पास 6 फिगर्स होता था, कभी 500,000 होता था, लेकिन अभी 5 फिगर्स में रह गया और मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा लाइफ में। टाइम बहुत कम है। मैं ना प्रैक्टिकली बैठ के ना एक वक्त सोच रहा था, मैं लाइक यार अगर मैं जनरली सोचूं तो चलो मैं पिछले 1 साल में तो बहुत फ़र्क आया है, मैं बहुत ऊपर से बहुत नीचे आया हूँ। लेकिन अगर मैं 3-4 साल का कोलेक्टिवली मिला के सोचूं तो मैंने कुछ उतनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं करी जितनी मैंने सोची हुई थी। कि अगर मैं 2024 में जाऊँ तो जो जो मैं काम कर रहा था, लाइक मेरी फाइवर पे गिग्स थी और मेरा माइनक्राफ्ट का बहुत पॉपुलर सर्वर बना हुआ था, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बहुत फेमस और बड़ा सर्वर बना दूंगा और मैं यूट्यूब पे ग्रो कर लूँगा, मोनेटाइज कर लूँगा चैनल। अभी मैं जिस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, मेरे किसी भी दोस्त को नहीं पता, किसी भी फैमिली मेम्बर को नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है मैं जो शुरू करता हूँ मैं वो छोड़ देता हूँ, मैं किसी चीज़ में कंसिस्टेंट ही नहीं रहता। तो मैं इस बार बता ही नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है मैंने बताना है तो बाद में मैंने छोड़ देना है। फिर किसी ने सवाल करना है तो फिर मैं उसको बोलूँगा कि यार चला नहीं एक्सक्यूज़ देके बंद कर दूँगा। टाइम बहुत थोड़ा है यार, कहने को 3 साल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई डोंट नो, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ यार। मैं ब्लेम नहीं करूँगा, हमने फ़िलासफ़ी में पढ़ा है कि डोंट ब्लेम एनीथिंग और एनीवन फॉर योर मिस्टेक्स और फॉर योर ब्लंडर्स। तो मैं तो भाई बस एक्सेप्ट ही कर सकता हूँ इस चीज़ को कि मेरी ही गलती है, कहीं ना कहीं मेरे से ही गलती हुई होगी। लेकिन टाइम बहुत कम रह गया यार, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, कहाँ गलती हो रही है, कैसे एक जनरल चीज़ में कंसिस्टेंट रह जाए। मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ ना, कोई कुछ भी शुरू करता है ना वो 1-1.5 साल बाद आईफोन ले लेता है। आईफोन मैंने भी लिया था नो डाउट, लेकिन ज़्यादा देर रख नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि और भी खर्चे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि खाली जेब आईफोन लेकर रख के बैठ जाओ, 17 प्रो ले लिया, अंदर से साला एक शॉर्ट्स लेने के पैसे ना हो, इतना भी नहीं होता। एटलीस्ट कम से कम एक आईफोन है तो एक आईफोन जितना ही बैंक बैलेंस पड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम अभी आईफोन नहीं रख सकते। अब 5 फिगर्स में आईफोन तो आ सकता है अभी भी इस वक्त। मैं ये वीडियो अपने आप को एज अ रिमाइंडर भी लगा रहा हूँ इस चैनल पर। आई डोंट नो ये चैनल चलेगा या मैं इसको कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसको एज अ रिमाइंडर लगाता हूँ कि अभी भी इतने हैं पैसे कि एक आईफोन 13 प्रो आ सकता है, ठीक है, 5 फिगर्स में भी आ सकता है। लेकिन आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले चले जाया जाए, 1 साल पहले नहीं, आई थिंक थोड़े से महीने पहले, 10 महीने पहले, नवंबर में नहीं, 8 7 8 9 इतने कुछ महीने पहले, नवंबर या दिसंबर में हमारे पास इतने पैसे थे कि हम एक 17 प्रो मैक्स ख़रीद सकते थे और हम एक 125 भी ख़रीद सकते थे। ये मैं अपने आप को रिमाइंडर दे रहा हूँ कि ऐसा हो गया है। लाइफ वैसी नहीं चल रही जैसी मैंने एक 7 महीने पहले सोची थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक सही ट्रैक पे आ गया हूँ, लाइफ मेरी बढ़िया चल रही है, पैसे मेरे बन रहे हैं, जिम जाऊँगा, बॉडी बनाऊँगा, पढ़ाई में अच्छा रहूँगा, दोस्ती बनाऊँगा, नेटवर्क्स करूँगा। लेकिन वो सब नहीं हुआ। 1 साल में कुछ ऐसे हालात हुए कि मैं दोबारा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जहाँ से सब शुरू करा था मैं वैसे ही आ गया हूँ और मुझे शायद दोबारा ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उम्मीद हार चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मेरा एक दिन में सब कुछ गया हो। एक दिन में सब कुछ जाता है तो बंदा बिल्कुल टूट जाता है। मेरे सामने मुझे नज़र आ रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा हूँ, मेरे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, मेरे नेटवर्क्स, मेरे रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये चीज़ें मैंने देखी हैं। अब हमें दोबारा ये 2027 में बिल्ड करनी पड़ेगी। अभी 2026 से हम फाउंडेशन रेडी करेंगे। इतने साल हो गए, मैं 2024 में मैं 9th में था, उस वक़्त मेरी पहली डेट हुई थी, और अभी मैं सेकेंड ईयर मेरा शुरू हो गया, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा रहा। आई डोंट नो वाई, गर्मी की वजह से मैं घर बैठा हूँ। घर वालों ने तो बोल दिया कि चला जा बेशक, लेकिन मैं नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। मैं बिल्कुल देसी हाउस होल्ड से भी नहीं हूँ, टॉक्सिक वाले के घर से निकाल दें, लेकिन मैं अभी कॉलेज नहीं जा रहा। आई डोंट नो वाई। तो टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है यार, कंसिस्टेंट नहीं रहा जा रहा स्किल्स पे, नियरली गिव अप कर चुका हूँ मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँगा।
ये वीडियो ना आई थिंक एक मेरी पर्सनल डायरी है। आई होप ये चैनल कहीं डिलीट ना करूँ या मैं ना कहूँ, क्योंकि मैं अपने ऑलरेडी इस वक्त तक 4-5 इंस्टाग्राम अकाउंट बना के डिलीट कर चुका हूँ, लेकिन मेरे 2 पड़े हैं, उसमें से एक तो डीएक्टिवेटेड है, एक मैं यूज़ करता हूँ। वही मुझे दुख होता है कि मैं क्यों इतना शॉर्ट फॉर्म देख रहा हूँ, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, मुझे कोई काम करना चाहिए। सब लोग यार, सब दोस्त जो कोई भी काम करता है ना, वो आगे निकल जा रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो एक्शंस ले रहा है। पता नहीं वेले से वेले लोग मेरे वैसे मैंने देखे हैं कि वो बस एक्शन लेते हैं और वो कहते हैं भाई ये देखो भाई बना लिया 1 लाख महीने का। और मैं भाई शक्ल देख रहा हूँ, हम इतने इंटेलिजेंट, हर ऑनलाइन स्किल का हमें पता है, ट्रेडिंग में स्पॉट रेजिस्टेंस पता है, वीडियो एडिटिंग में जेकट टेलकट पता है, अमेजोन एफबीए में एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग, पता नहीं कौन कौन से स्किल हैं जो वेबसाइट बना लेता हूँ भाई मैं। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोस्टली हर चीज़ आती है। पॉलीमैथ काइंड ऑफ मैं कहता हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन बेसिक से ज़्यादा आता है हर फील्ड का, अबव एवरेज। हाँ, अबव एवरेज थोड़ा सा कह सकते हैं, टॉप 1% तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं आ पा रहे हैं ज़िंदगी में, उतना पैसा नहीं आ पा रहा। आया था लेकिन मेरी लापरवाही से, आई डोंट नो, मुझे काम मिलना बंद हो गया और फिर वो चीज़ें नहीं चली, तो बस ख़त्म हो गया। तो अगर तुम लोगों को भी कुछ ऐसा इशू है अगर किसी का, तो ब्रो हम रिलेटेबल हैं, लेकिन हम एक्शन लेना रोकेंगे नहीं। कोई बात नहीं, ट्राई करते रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा बस। और क्या इससे ज़्यादा क्या ज्ञान दिया जा सकता है। सोल्यूशन अभी मेरे पास खुद नहीं है इस प्रॉब्लम का, कि लाइक टाइम बहुत कम है। तो अब आई होप ये चैनल चलता है या नहीं चलता, ये भी एक एक्शन ही है काउंटेबल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने काम करके मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मैं छोड़ चुका हूँ। मैं पता नहीं कितनी स्किल्स, ई कॉमर्स स्टोर मैं बना चुका हूँ, मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ। मेरे पास मेरा एक ऐसा गेमिंग चैनल है जो मोनेटाइज पड़ा हुआ है, उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, लेकिन मैं उस चीज़ पे छोड़ चुका हूँ कि इसकी वीडियोस पे सिर्फ 100 व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने उस चीज़ से कैलकुलेट करा कि मैं अगर महीने की डेली वीडियोस भी डालूँ तो 100 व्यूज़ के लिहाज से 3000 व्यूज़ बनते हैं। तो 3000 व्यूज़ अगर मेरे को महीने का आ रहा है तो मेरे को कितना मिलेगा, तकरीबन अराउंड $1,500। तो मैं $1.5 में मोनेटाइज चैनल छोड़ के बैठा हूँ इस वक्त। ये हमारी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा ब्रो हमको किस चीज़ में कंसिस्टेंट एफर्ट्स लें। टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है और बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। 9 महीने पड़े हैं, 9 महीने बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर वो एक अलग बर्डन होगा, वहाँ पे माँ बाप पे बोझ बनना, उनका पैसा अलग इस्तेमाल करना। और फिर वो जब आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आए हुए हैं वो तो अपने स्कूल से ही कमाने लग गए थे और अब तो वो लाखों रुपए कमा रहे हैं और वो बहुत लेविश, उनका कूल लाइफस्टाइल है, और आप उनकी शक्ल देखोगे कि भैया हम तो पीछे बैठे हैं और हम शुरू करेंगे। तो इससे बेहतर है 7-9 महीने बहुत होते हैं, लेकिन मैं पहले 3 साल वेस्ट कर चुका हूँ। मैं कैसे खुद से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं 9 महीने में इतना अच्छा रिज़ल्ट बना लूँगा कि मैं लाइक एक अच्छा ग्रो चैनल हो जाएगा मेरा, या मैं अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को इम्प्रूव कर लूँगा और मैं बनाने लग जाऊँगा पैसा। पैसा था लेकिन पैसा ख़त्म हो रहा है, और पता नहीं क्यों ख़त्म हो रहा है। अभी भी मैं अगर iPhone 13 ले सकता हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 महीने में ऐसे हालात हो जाएंगे मैं 13 प्रो से iPhone 11 पे आ जाऊँगा, iPhone 6, iPhone 7। लेकिन ऐसे हालात नहीं आने देने, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर मैं खुद भी तो नहीं ना ट्राई करता, मेरे को ये पड़ी हो कि बस आईडी कार्ड बन जाए और पैसा बन जाए, लेकिन टाइम बहुत कम है, आखिरी 7 महीने हैं। को ब्रो मैं डर गया था अभी जनरली। तो आखिरी 7 महीने और देखते हैं क्या हम एक्शन ले सकते हैं और क्या एक्शनेबल स्टेप्स हम एक्वायर कर सकते हैं। तो मिलते हैं तुम लोगों से दोबारा किसी वीडियो में। बाय।